जीएसटी रिफॉर्म है या गब्बर सिंह टैक्स है, जैसे विपक्ष कहता है कि आपने मार दिया, कमर तोड़ दी व्यापारियों की? अनडाउटेबली रिफॉर्म है। जीएसटी को आए हुए कई साल हो गए एंड इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है और पिछले 11 सालों में भारत जो विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। कभी 10 सालों में 11 सालों में हमने इतनी बड़ी छलांग नहीं मारी। अगर हम औरों से ये भी आरोप लगाते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी तो है, लेकिन पर कैपिटा इनकम देख लीजिए आप, फिर 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, तो उसमें फिर आप एवरेज करके देख लीजिए, गरीब का गरीब है देश में लोग। अग्रीड, बट अगर 134 नंबर की पर कैपिटा जीडीपी से आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े? एक ही की पॉपुलेशन मार दे तो अपने आप सब रईस हो जाएंगे। दूसरा है कि मैं जीडीपी को ग्रो करूं। आई थिंक जीडीपी को ग्रो करना अच्छा है पॉपुलेशन मारने से। क्या सही दिशा में इस समय देश जा रहा है इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो? अनडाउटेबली दिशा तो सही है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। कैसे बढ़ेगी स्पीड, क्या करना चाहिए? एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा फैक्टर प्रोडक्ट। सुझाव भी साथ साथ में देते जाएं, क्योंकि यहां से सुन रहे होंगे ना कि वो क्या किया जा सकता है। और अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जिसको बदलने की जरूरत है। जैसे फैक्ट्री में थुकदान होना जरूरी है, एम्प्लॉयज को किस प्रकार की वेज स्लिप मिले, किस कलर की, किस फॉन्ट की, वो रेगुलेशन है। एसेंशियली हमारे देश में आज भी इंस्पेक्टर राज बना हुआ है। हमने काफी बर्डन कम किया है, बट और भी काम करना जरूरी है। ये इंस्पेक्टर राज को आपको खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारा बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस करे। हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं जो व्यापारी भी हैं और वो शायद इस समस्या से अवगत हैं भी, वो क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार डिसीजन मेकर को पता भी नहीं है। जैसे अभी हमने हिंदू विल, उसके ऊपर प्रोबेट नहीं हो उसके लिए कानून पास किया गया। पहले कानून था कि अगर आप हिंदू हो और बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में हो, चेन्नई में हो, तो आपको विल की प्रोबेट करानी पड़ेगी। बट अगर आप दूसरे राज्य में हो, दूसरी रिलीजन से हो, तो आपको नहीं करनी पड़े। अब ये इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं था, बट जब पता चला तब वो रिमूव हुआ। तो कई बार ये चीजें ऐसे चल रही है कि ऊपर वाले को पता ही नहीं नीचे क्या चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। आजकल हम लोग टैरिफ की मार झेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर कई देशों में युद्ध हुआ है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर आपके हिसाब से कितना इंपैक्ट पड़ा है और इंडिया पर इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो कितने हैं? मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अब तक हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है अमेरिका में अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, उसमें कोई गिरावट नहीं हुई है। तो टैरिफ की ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आई। बट इसमें जो कंट्रीब्यूटर है वो एप्पल है। उनके स्मार्टफोन इस साल $50 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुंच गए। जो इंपैक्ट आई है वो टेक्सटाइल्स में है, हैंडीक्राफ्ट में है, जेमिन ज्वेलरी में है, एक्वाकल्चर में है। अब इस नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने के लिए, ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने के लिए, और अमेरिका के साथ टैरिफ के निगोशिएशन भी चालू ही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और आने वाले समय में भी रहेगी। बट हम कक्षा के उस स्टूडेंट की तरह है जो 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके कक्षा में अव्वल दर्जे पे पास होगा और खुश होगा। हम 100 मार्क लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर समय कम है, सवाल बहुत सारे थे, लेकिन एक आखिरी सवाल, चूंकि ये लोगों का, स्टूडेंट्स का, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, शायद उनके पास आइडिया नहीं है, ये मालूम नहीं कैसे किया जाए। आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे बताने के लिए कि पैसा बनाने के लिए भी क्या वाकई पैसे की आवश्यकता है या उसके बिना भी हो सकता है? कैसे व्यवसाय शुरू किया जाए? पैसा पैसे को खींचता है, बट अगर यही रूल होता तो बहुत सारे जो अमीर लोग हैं गरीब नहीं होते और जो गरीब लोग हैं अमीर नहीं होते। मैं खुद भी मुंबई की चाल का प्रोडक्ट हूं। मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूं
एंड आज 6 लाख करोड़ रुपए मैनेज करता हूं। मेरे खुद के क्या नहीं है, बात आप है। लोगों के हैं। बट चौल से बढ़ते बढ़ते, स्कॉलरशिप पे पढ़ते पढ़ते, गुजराती मीडियम में पढ़ते पढ़ते मैं यहां पे पहुंचा हूं। तो मेरी तो आज के युवकों से एक ही गुजारिश होगी, हमारे समय में प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल ऐसी कोई जगह नहीं थी। आज अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो आपको बैक करने के लिए एंजल नेटवर्क खड़ा है। पहले टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के बच्चे ही उद्योगपति बन सकते थे। आज अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, मेहनत है, धगश है, तो आप भी वैसा बन सकते हैं। तो कैपिटल अवेलेबिलिटी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। हाँ, पैशन चाहिए, पर्पस चाहिए और आइडिया चाहिए, वो आप भाड़े पे नहीं ला सकते। क्या बात है। देखिए, व्यापारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों में कितनी स्पष्टता है, उन्हें मालूम है कि कब क्या करना है। नीलेश जी, आप बहुत शुक्रिया, आप आज Thank तक इस you. मंच पर आए, मुंबई मंथन का हिस्सा बने और आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने जानने को लोगों को मिला।